चौथ माता की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाख मास की चौथ व्रत की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका एक बेटा भी था। वो बहुत गरीब थे। बूढ़ी माँ का बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उसी से उनका गुजारा चलता। बुढ़िया माई बेटे से छुपकर दो लकड़ियां अलग रखती और उन्हें बेचकर उन पैसे से सामान लाती और चौथ माता का व्रत करती थी। वो हर महीने की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती। एक अपने बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ पर बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा बना है। तब वो लड़का बोला, आज क्या त्योहार है? वो चूरमा बना है। तब पड़ोसन बोली, आज वैशाख चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वो बोला, मेरी माँ तो हर महीने का चौथ व्रत करती है। जब पड़ोसन बोली, तेरी माँ चौथ का व्रत थोड़े ही करती है, उसे तो घी के लड्डू खाने की आदत है। तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है, सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे खाने को बस एक लड्डू देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ और तुम घी के लड्डू खाती रहती हो और मुझे बस एक लड्डू देती हो, इसलिए अब तुम ये चौथ का व्रत करना छोड़ दो। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, ठीक है माँ, यदि तुम ये व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, यदि तुम मुझसे नाराज होकर विदेश जाना चाहते हो तो ये चौथ माता की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तुझ पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद कर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा, ये तो झूठी बात, पर मान रखने के लिए ले ही लेता हूँ। उन आंखों को लेकर बेटा विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्ची है और वो मेरे लिए ही व्रत करती है तो मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही नदी दूध और जल से भर गई और उसे रास्ता मिल गया। आगे चलने पर रात हो गई और भयंकर जंगल में उसे जंगली जानवर मिला। उसने एक आंखा चौथ माता को याद कर उस जानवर की ओर फेंक दिया। जंगली जानवर पीछे हट गया और उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वो अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने देखा कि एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही है और रोती जा रही है। इसका कारण पूछने पर बुढ़िया माई बोली, आज मेरे इकलौते बेटे की अलाव में जाने की बारी है। तब वो बोला, बुढ़िया माई, खाना खिला दे, तेरे पुत्र के बदले मैं चला जाऊंगा। आधी रात को राजा का बुलावा आया। बुढ़िया ने सोचा कि पराये पूत को कैसे भेजूं। तब लड़का उठ गया। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर चल दिया। साथ में चौथ माता की आंखें और एक जल का लोटा लेकर वो अलाव में बैठ गया। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर कहा, हे चौथ माता, आपने मेरे 2 संकट टाले हैं, ये भी टाल देना। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। जब लोग अलाव में से बर्तन निकालने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मानस है। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जाकर राजा को ये बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए और आवाज सुनकर बोले, अंदर कौन है? कोई भूत या प्रेत या कोई देवता? तभी लड़का बाहर आ गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और कैसे बच गए? लड़के ने कहा,
ये चमत्कार मेरी चौथ माता और विनायक जी महाराज के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी सलामती के लिए रखती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा ये भयानक संकट दूर हुआ है। ये सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागन स्त्रियां, बेटे की माँ और कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत करें। हो सके तो 12 महीने की चौथ का व्रत करें, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें, और वो भी ना हो तो 2 चौथ के व्रत तो अवश्य करें। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया के बेटे पर कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय चौथ माता, जय विनायक जी महाराज की।